सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। आज हम कवर करेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधी आइंस्टीन इक्वेशन, जिसे आप आइंस्टीन समीकरण भी कहते हैं। और आइंस्टीन समीकरण को समझने से पहले जो मैं प्रीवियस लेक्चर्स आपको डाल चुकी हूँ, जिसमें हमने समझा था इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, दहली आवृत्ति, छोटी मोटी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी, कैथोड किरणें क्या है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप वो सारे वीडियोस देख के यहाँ पे आए हैं, और नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करना। आज का क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो आइए समझते हैं। हमें समझना है आइंस्टीन समीकरण, और आइंस्टीन समीकरण दिया गया था प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधित। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करने के लिए ही आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया, जिसे आइंस्टीन समीकरण के नाम से जाना जाता है। और इस समीकरण को समझने से पहले मैं कुछ छोटे छोटे से वर्ड्स पे आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी कि आपको पता हो कि ये क्या है, क्योंकि इस इक्वेशन में ये सारे वर्ड्स का हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो है बेटा फोटोन। आपको पता होना चाहिए कि फोटोन क्या है। ठीक है, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कार्यफलन क्या है, और कार्यफलन के अलावा दहली आवृत्ति क्या है। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस अगर आपको पता है कि ये सब क्या होता है, तो आप आइंस्टीन इक्वेशन को आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं फोटोन क्या है। अगर आपने 11वीं का बेसिक अच्छे से पढ़ा है, केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से समझाया गया था फोटोन क्या है बेटा। तो जब भी कोई विद्युत चुम्बकीय विकिरण या दृश्य प्रकाश विकिरण आगे बढ़ती है, तो जिस भी स्रोत से ये निकली होती है ना, जिस भी स्रोत से ये विकिरण निकली होती है, उस स्रोत से इस विकिरण के साथ ऊर्जा के बंडल्स भी निकलते हैं। मतलब इस विकिरण में जो ऊर्जा के बंडल हैं, उन बंडलों को ही कहा जाता है बेटा फोटोन। इन ऊर्जा के बंडलों को क्या कहा जाता है? फोटोन। तो फोटोन क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण में उपस्थित ऊर्जा के बंडल। इन ऊर्जा के बंडलों को ही कहा जाता है फोटोन। मतलब किसी भी विकिरण में ऊर्जा का सोर्स जो है वो क्या है? फोटोन है। और इस फोटोन की जो ऊर्जा होती है, फोटोन की ऊर्जा, इस फोटोन की जो भी ऊर्जा होती है वो इस विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये आप 11th में पढ़ चुके हो, यहाँ थोड़ा सा इसका यूज रहेगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है या विद्युत चुम्बकीय विकिरणें निकलती हैं, तो इन विकिरणों में ऊर्जा के बंडलों के रूप में पाए जाने वाले कणों का नाम ही है क्या? फोटोन। फोटोन को क्वांटा भी कहते हैं। ठीक है, फोटोन का एक और नाम है ये क्वांटा भी कहलाते हैं। और इनकी जो ऊर्जा होती है वो इस तरंग की आवृत्ति के समानुपाती होती है। यहाँ समानुपाती का निशान हटाने पर बराबर में h नियतांक आता है, और इस h नियतांक को प्लांक नियतांक कहा जाता है। h जो है वो क्या है बेटा? प्लांक नियतांक। यानी कि फोटोन की ऊर्जा का सूत्र जो होता है वो होता है E बराबर h न्यू। समझ में आ गया? ठीक है, प्रत्येक विकिरण के साथ ऊर्जा के बंडल संलग्न होते हैं। इन ऊर्जा के बंडल को ही फोटोन या क्वांटा कहा जाता है। इन फोटोनों की ऊर्जा इनकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। समानुपाती का निशान हटाने पर बराबर में h नियतांक आता है, जिसे प्लांक नियतांक कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे चीजों की व्याख्या, फोटोन की व्याख्या, इसको दिया किसने था? प्लांक ने। इसीलिए यहाँ पे जो नियतांक का हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है प्लांक। तो कुल मिलाकर फोटोन की ऊर्जा निकल के आई E बराबर h न्यू। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ गए। E बराबर h न्यू आपको अभी लगेगा। अब इसके अलावा दूसरी डेफिनेशन है बेटा कार्यफलन। हम पढ़ रहे हैं विकिरण और द्रव्य की द्वैती प्रकृति, चैप्टर का नाम यही है। ठीक है, इस विकिरण और द्रव्य की द्वैती प्रकृति में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, सारा उत्सर्जन पढ़ाया है। तो कुल मिला के सभी उत्सर्जन के लिए हमने धातु की प्लेट का इस्तेमाल किया। ये है बेटा धात्विक प्लेट। इस धात्विक प्लेट पर
जब हम प्रकाश किरण या यूवी किरणें आपतित करवाते हैं और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कराते हैं, मतलब प्रकाश किरणों के आपतित होते से ही धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। इस प्रक्रिया को हमने नाम दिया था क्या? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। जब प्रकाश किरणों के आपतित होते से ही धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं तो इस घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में कार्यफलन कहाँ से आ गया? तो कार्यफलन क्या है? आपने प्रकाश किरणों को धातु की प्लेट पर आपतित करवाया, आपतित होने के बाद धातु की प्लेट के अंदर से आपको इलेक्ट्रॉनों को निकालना है और इलेक्ट्रॉनों को निकालकर बाहर लेके आना है। तो प्लेट के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालकर प्लेट की सतह तक लाने में जितना भी कार्य करना होता है, किस लिए? प्लेट के अंदर से, धात्विक प्लेट के अंदर से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए जितना भी कार्य करना पड़ता है, उस कार्य के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को ही बोला जाता है बेटा कार्यफलन। एक लाइन में डेफिनेशन सुनना, धात्विक प्लेट से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को ही कार्यफलन कहते हैं और कार्यफलन को फाई से दर्शाते हैं और ये एक अदिश राशि है। ठीक है, ऊर्जा को ही क्या कह रहे हैं? कार्यफलन, और जो कि कैसी राशि है? अदिश राशि है, और इसको कैसे दर्शाते हैं? फाई से। और इसी से रिलेट करते हुए डेफिनेशन है दहली आवृत्ति की, धात्विक प्लेट से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए जो आपतित प्रकाश किरण है उसकी जितनी भी आवृत्ति की जरूरत होती है, मतलब आपतित प्रकाश किरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके आपतित होते ही, जिसके इस धातु के प्लेट पर पड़ते से ही धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं, दहली आवृत्ति कहलाती है। दोनों डेफिनेशंस को मैं एक बार लिख के दे देती हूँ आपको, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आपको आइंस्टीन का समीकरण जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आए। पहला क्या था बेटा? कार्यफलन। कार्यफलन क्या है? तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, कार्यफलन कहलाती है। इसे फाई से दर्शाते हैं बेटा। काय से दर्शाते हैं? फाई से। आपतित प्रकाश किरण की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, कार्यफलन कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन थी बेटा आपकी दहली आवृत्ति। ठीक है, दहली आवृत्ति। अब ये दहली आवृत्ति क्या है? तो आपतित प्रकाश की या आपतित विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर पाता। मतलब इससे कम आवृत्ति का प्रकाश आप आपतित करवाओगे तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, दहली आवृत्ति कहलाती है। और दहली आवृत्ति को बेटा न्यू नॉट से दर्शाते हैं। दहली आवृत्ति कहलाती है, इसे न्यू नॉट से दर्शाते हैं। ठीक है, कार्यफलन क्या है मैंने आपको बता दिया, दहली आवृत्ति क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया,
ताकि आपसे आइंस्टीन इक्वेशन जो है वो अच्छे से बन सके, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये दोनों डेफिनेशन आपको नहीं बताई थी, तो आज बताना थोड़ा सा जरूरी हो गया था। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आएगा। 2 नंबर में ये डेफिनेशन भी पूछ लेता है बेटा, टिप्पणी लिखिए, कार्यफलन और दहली आवृत्ति, और एक आध को ये डेफिनेशन और डाल देगा, तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे क्या, आइंस्टीन इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या बला है आपको समझना है, क्योंकि बोर्ड के लिए ये भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। किसी किसी बच्चे को सर पकाऊ लगेगा, किसी किसी बच्चे को मजा आएगा। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, सबसे पहले सन 1905 में, कब, सन 1905 में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन से संबंधी आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया। आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया। आइंस्टीन के अनुसार जब आप किसी धातु की सतह पर, ये है धातु की सतह, इस धातु की सतह पर प्रकाश किरण आपतित करवाते हैं। छोटा डायग्राम बनाऊंगी अब, क्योंकि डायग्राम इसमें होता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाना होता है और फिर स्पेस कम पड़ेगा बेटा। तो जब आप किसी धातु की प्लेट पर क्या करें, इलेक्ट्रॉन, प्रकाश को आपतित करवाएं, तो धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। ठीक है, अब जब आप प्रकाश को आपतित करवा रहे हो तो प्रकाश में फोटोन भी होते हैं, और फोटोन क्या है, ऊर्जा के बंडल हैं। इस प्रकाश की किरण में फोटोन है, और फोटोन क्या है, ऊर्जा के बंडल, और इनकी जो ऊर्जा होती है वो होती है E। ठीक है, तो धातु की प्लेट पर जब आप प्रकाश किरण को आपतित करवाओ तो इनमें उपस्थित फोटोन की ऊर्जा, किसमें, प्रकाश किरण में, तब समीकरण दिया। इनके अनुसार अब आप लिखेंगे, इनके अनुसार किसी धातु की प्लेट पर प्रकाश किरण आपतित होते ही या प्रकाश किरण आपतित करवाने पर प्रकाश किरण में उपस्थित फोटोन की ऊर्जा, प्रकाश किरण में उपस्थित फोटोन की ऊर्जा या आपतित फोटोन की ऊर्जा, बेटा किसकी ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा E बराबर किसके अनुसार, प्लांक के अनुसार, वो भी लिख ही देते हैं। आपतित फोटोन की ऊर्जा किसके अनुसार, प्लांक के अनुसार, प्लांक के अनुसार क्या होती है, अभी बताया था, E बराबर h न्यू, इक्वेशन नंबर 1 होती है। 1905 में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, मतलब प्रकाश के पड़ते से ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और इस घटना के लिए आइंस्टीन सर ने एक इक्वेशन दिया जिसे उनका प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। इनके अनुसार जब किसी धात्विक सतह से प्रकाश किरणें टकराती हैं, मतलब प्रकाश में क्या है, फोटोन, तो इस फोटोन की ऊर्जा प्लांक के अनुसार E बराबर h न्यू होती है। E बराबर h न्यू होती है। ठीक है, जब ये प्रकाश धात्विक सतह से टकराया ना, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, और इलेक्ट्रॉन का जब ये प्रकाश उत्सर्जन करता है ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के अंदर होते हैं। ठीक है, अगर ये प्लेट है तो दो तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो सकते हैं, एक सरफेस पर और दूसरा अंदर। तो जब आपको सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना हो तो ऊर्जा आपको कम लगती है, लेकिन जब धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर लाने हो तो ऊर्जा हमें ज्यादा लगती है, क्योंकि अंदर से जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना बेटा, अंदर से ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो अंदर बहुत सारे परमाणु हैं, धातु के बहुत सारे परमाणु, ये इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणुओं से टकराएगा, और टकराएगा तो इसकी थोड़ी सी ऊर्जा क्या होगी, वेस्ट। तो पहले इस इलेक्ट्रॉन को आपको अंदर से निकालकर सरफेस तक लाना है, फिर सरफेस से इसको गति करवानी है। तो कुल मिलाकर जब हमने किसी धातु की सतह को प्रकाश दिया या धातु की प्लेट को प्रकाश दिया, तो इस प्रकाश ऊर्जा का दो प्रकार से यहाँ व्यय होता है। पहला,
इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में या बाहर लाने में ये ऊर्जा व्यय होती है किसके रूप में? कार्यफलन के रूप में। अब भी मैंने आपको बताया था कार्यफलन क्या है। कार्यफलन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? कार्यफलन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा है मतलब यहाँ किस रूप में व्यय होगी ऊर्जा? कार्यफलन। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और हमें इसे कहीं और भेजना है, मतलब इसे गति करवानी है, और गति करवानी है मतलब कौन सी ऊर्जा दोगे? गतिज ऊर्जा। तो कुल मिलाकर ये जो प्रकाश आपने आपतित करवाया है ये दो तरीके से यहाँ कार्य करेगा। पहला, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कार्यफलन के रूप में, और दूसरा उन इलेक्ट्रॉनों को गति देने में गतिज ऊर्जा के रूप में। यहाँ तक की थ्योरी समझ में आई? मैं क्या बोल रही हूँ? आपतित फोटोन या आपतित विकिरण की ऊर्जा, विकिरण में क्या है? ऊर्जा के रूप में फोटोन है। फोटोन की ऊर्जा दो प्रकार से व्यय होती है। पहला, कार्यफलन के रूप में बाहर लेके आओ, और दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। अब इसको हटाओ, पहला कार्यफलन के रूप में और दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में। आपतित फोटोन की ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में दो प्रकार से व्यय होती है। दो प्रकार से व्यय होती है। अब पहला पॉइंट आप डालेंगे बेटा और लिखेंगे किस रूप में? कार्यफलन के रूप में। किस रूप में? कार्यफलन के रूप में, मतलब इलेक्ट्रॉनों को गति। आपतित फोटोन की ऊर्जा जो है वो इस धात्विक प्लेट से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए कार्यफलन के रूप में व्यय होती है, और दूसरा इलेक्ट्रॉनों को गति देने में, इलेक्ट्रॉनों को गति देने में किस रूप में? गतिज ऊर्जा के रूप में। गतिज ऊर्जा के रूप में। पहला व्यय होगी बेटा कार्यफलन के रूप में यानी कि फाई के रूप में, और दूसरा गति देने में गतिज ऊर्जा के रूप में यानी कि के के रूप में। ठीक है, कार्यफलन के रूप में और गतिज ऊर्जा के रूप में। अब हम क्या कर सकते हैं? तो हमें पता है किसी भी फोटोन की कुल ऊर्जा जो होती है, अब थोड़ा सा अलग, किसी भी फोटोन की कुल ऊर्जा जो होती है वो होती है बेटा E। ठीक है, फोटोन की कुल ऊर्जा होती है E, और E जो है वो दो तरीके से व्यय हुई है, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के रूप में। कैसे करेंगे? तो कुल ऊर्जा है E जो व्यय हुई है कार्यफलन, नहीं ऐसे नहीं लिखते, थोड़ा सा तरीका चेंज। चलिए अब हम लिखते हैं कैसे? तो हमें पता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से इस फोटोन की कुल ऊर्जा, फोटोन की कुल ऊर्जा बराबर हो जाएगा बेटा क्या? कार्यफलन, और किस रूप में व्यय हुई है? गतिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनों का कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा। ठीक है, फोटोन की कुल ऊर्जा यहाँ दो तरीके से व्यय हो गई, एक तो कार्यफलन के रूप में और दूसरा गतिज ऊर्जा के रूप में, यानी कि फाई के रूप में और के के रूप में। अगर हम देखें कि फोटोन की कुल ऊर्जा है ये, तो ये कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय होती है। कुल ऊर्जा यानी कि E, कार्यफलन फाई और गतिज ऊर्जा होती है बेटा के। अब फोटोन की गतिज ऊर्जा होगी क्या? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तब जब हम माने कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनका वेग, उनका द्रव्यमान हो m, और उनका वेग जो हो, इलेक्ट्रॉनों का वेग जो हो वो v हो। इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m
और उनका वेग v हो तो उनकी जो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी बेटा 1/2 mv²। कहीं आपको mv² देखने को मिलेगा, कहीं mv² मैक्सिमम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये होती है अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है आपके सामने। तो मैं थोड़ा सा पार्शियली डिवाइड करती हूँ बोर्ड को, है ना। इक्वेशन नंबर 1 आपका ये रहा, यहाँ पे E बराबर है h न्यू और E बराबर है 5 + 1/2 mv²। तो क्या हम दोनों E के मानों को बराबर नहीं कर सकते? यानी कि समीकरण 1 में भी ऊर्जा ही है, लेकिन यह है प्लांक के अनुसार। समीकरण 2 में भी ऊर्जा है, लेकिन यह प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के अनुसार। तो दोनों इक्वेशन में आपने E की वैल्यू निकाली है, दोनों इक्वेशन की हम क्या कर सकते हैं? तुलना। क्या करोगे? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में E बराबर है बेटा h न्यू, E बराबर है h न्यू, जबकि समीकरण 2 में है 5 + 1/2 mv²। 5 + 1/2 mv²। हमें ऊर्जा निकालनी है तो 5 का कर दीजिए पक्षांतर, h न्यू प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5 बराबर में आ जाएगा 1/2 mv²। h न्यू माइनस 5 बराबर 1/2 mv² आया है। इसको नाम दे दीजिए आप समीकरण नंबर 3। अब फिर से की देखो, हमने बोला कि जो प्रकाश किरण आपतित हुई यानी कि फोटोन आपतित हुआ, उसने पहले तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवाया, पहले इसने इलेक्ट्रॉन का क्या करवाया? उत्सर्जन, और फिर इनको गति दे दी। उत्सर्जन करवाया मतलब किस रूप में? कार्यफलन के रूप में। और गति दे दी मतलब गतिज ऊर्जा के रूप में इस फोटोन की ऊर्जा जो है वो बढ़ गई। अब मान लो इसके पास इतनी ऊर्जा नहीं है, कितनी? कि ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी करवाए मतलब कार्यफलन के रूप में भी ऊर्जा दे, और इसको गति भी करवाए मतलब गतिज ऊर्जा के रूप में भी ऊर्जा दे। तो माना, क्या माना? कि आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है वो पूरी की पूरी ऊर्जा कार्यफलन के रूप में व्यय हो जाती है। तो क्या हम इसे गति दे पाएंगे? नहीं। क्या फोटोन जो है इस इलेक्ट्रॉन को गति दे पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ इतनी ऊर्जा है कि वो सिर्फ धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, तब ये इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा नहीं दे पाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि माना यदि फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा, फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा किस रूप में व्यय हो जाती है बेटा? कार्यफलन के रूप में, कार्यफलन के रूप में व्यय हो जाती है, तब कार्यफलन के रूप में व्यय हो गई तो कार्यफलन तो 5 है, लेकिन गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? यानी कि 1/2 mv² बराबर क्या हो जाएगा? तब उस फोटोन की संपूर्ण गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? 0। हम लिखेंगे तब गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? 0। और जब गतिज ऊर्जा 0 होगी और आपने सिर्फ इसको इतनी ऊर्जा दी है कि इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सके? उत्सर्जन, तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित विकिरण की जो आवृत्ति होती है वह न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके? उत्सर्जन कर सके। नॉर्मल आवृत्ति नहीं होती बेटा, वो होती है क्या? दहली आवृत्ति, जिसे ν0 से दर्शाते हैं। देखो, नॉर्मल कंडीशन में आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकाला था, उसे गति भी दी थी, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं? उत्सर्जन, मतलब पूरी की पूरी ऊर्जा किस रूप में व्यय हो? कार्यफलन के रूप में। तो आपतित विकिरण की आवृत्ति नॉर्मल आवृत्ति नहीं होती, उसकी आवृत्ति होती है दहली आवृत्ति, जिसे दर्शाते हैं ν0 से। मतलब वापस से समीकरण 3 लेना है और समीकरण 3 में गतिज ऊर्जा को कर देना है 0 और आवृत्ति को बना देना है दहली आवृत्ति। तो क्या बोला मैंने? समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 क्या बोल रहा है? देखो, समीकरण 3 ये है, h न्यू की जगह पे आपको कर देना है नॉट, बीच में है माइनस, बराबर
बराबर में है 1/2 mv², और गतिज ऊर्जा को कर देना है आपको क्या, शून्य। फाई का मान अगर चाहिए तो पक्षांतर करो, h न्यू नॉट बराबर में हो जाएगा, माइनस का फाई इधर आ जाएगा तो माइनस का फाई, इधर आया तो प्लस का फाई, और आपने फाई का मान निकाल लिया। ठीक है, कि कितनी ऊर्जा हमारी कार्यफलन के रूप में व्यय हो रही है वो हमें मिल गई। जब हमें फाई का मान मिल जाए ना बेटा, तो वापस समीकरण 3 लो और इस इक्वेशन में किसका मान रखो, फाई का। किससे, पुनः समीकरण 3 से, पुनः समीकरण 3 से लीजिए। समीकरण 3 में बेटा h न्यू है, बीच में माइनस फाई, और फाई का मान क्या निकाला है आपने, न्यू नॉट, बराबर में है 1/2 mv²। देखो हमने माना क्यों था, क्योंकि हमें फाई की वैल्यू नहीं पता थी कि कितनी ऊर्जा कार्यफलन के रूप में व्यय हो रही है, और कार्यफलन की ऊर्जा का पता लगाने के लिए E बराबर h न्यू होता है, और न्यू होती है नॉर्मल आवृत्ति, जबकि यहाँ जो आवृत्ति इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा दे उसे हम बोलते हैं दहली आवृत्ति। हमने बोल दिया कि पूरी की पूरी ऊर्जा अगर कार्यफलन के रूप में व्यय हो गई तो गति दे पाओगे क्या, नहीं, तो गतिज ऊर्जा शून्य होगी, तो न्यू बराबर होगा न्यू नॉट, यानी कि आवृत्ति बन जाएगी दहली आवृत्ति। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया, समीकरण 3 लिया, आवृत्ति को बनाया दहली आवृत्ति, गतिज ऊर्जा का मान कर दिया शून्य, फाई का मान निकालना था तो माइनस फाई को इधर फेंका, h न्यू नॉट आ गया बेटा आपका किसका मान, कार्यफलन का। ठीक है, हमने वापस से इक्वेशन नंबर 3 उठाया, इक्वेशन नंबर 3 में h न्यू पहले से है, फाई का मान हमने निकाला हुआ है, और 1/2 है mv², यही आपका आइंस्टीन इक्वेशन है। ये जो आया है बेटा यही आपका आइंस्टीन समीकरण है। लेकिन अगर इसके बाद तक आपको सॉल्व करने को बोल दे, ठीक है, इसके बाद तक अगर सॉल्व करने को बोल दे, तो चूंकि हम जानते हैं कि न्यू बराबर होता है c/λ, तो न्यू नॉट बराबर होगा c/λ0। ठीक है, न्यू बराबर c/λ, तो न्यू नॉट बराबर c/λ0। अब वापस इस इक्वेशन में h लिखो, न्यू की जगह लिख दो c/λ, बीच में है बेटा माइनस, वापस से h लिखो, न्यू नॉट की जगह लिख दो c/λ0, यानी कि ऊपर आ गया hc/λ, फिर इधर आ गया hc/λ0, और बराबर में है 1/2 mv²। ये भी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी समीकरण है। यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। कौन कौन सा बेटा, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5, ये दोनों ही आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत उत्सर्जन समीकरण है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहानी जो है ना वो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। कहाँ पे, कि जो फोटोन आप आपतित करवा रहे हो उससे दो कार्य करवा रहे हो। पहले तो करवा रहे हो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, दूसरा आप उसको दे रहे हो गति। तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन के लिए कार्यफलन, गति देने के लिए गतिज ऊर्जा, और ये दोनों काम आपने करवाया था उसकी कुल ऊर्जा से। तो कुल ऊर्जा थी E, कार्यफलन फाई, और गतिज ऊर्जा KE। KE का फॉर्मूला हम 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि यदि, किंतु परंतु यदि कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हो m, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, ये आपको बनाना नहीं है। ये जो है ये रफली मैंने आपको समझाने के लिए बताया था बेटा, ये आपको बनाना नहीं है। फिर मैंने बोला इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m हो जो उत्सर्जित हो रहे हैं, और इनका वेग भी हो, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होगा ये इस इक्वेशन में। फिर मैंने क्या किया कि कुछ नहीं, समीकरण 1 में भी E का मान है, 2 में भी, तो हमने दोनों की क्या कर दी, तुलना। यहाँ से हमने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला निकाल लिया। उसके बाद हमने बोले कि अगर इस फोटोन की जो आपतित हो रहा है उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा सिर्फ इसके उत्सर्जन में व्यय हो जाए, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य, और आवृत्ति बन जाएगी कौन सी आवृत्ति, दहली आवृत्ति। फिर हमने आगे आपको बता चुके हैं, यहाँ पे आवृत्ति का फॉर्मूला होता है बेटा, विकिरण की आवृत्ति न्यू बराबर होती है c/λ, तो न्यू नॉट बराबर होगा c/λ0। इन दोनों ही मानों को हमने न्यू की जगह पे रखा है, रख दिया।
ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों ही आइंस्टीन के समीकरण हैं। तो आई होप आज जो मैंने आइंस्टीन इक्वेशन आपको पढ़ाया है वो समझ में आया है। वन शॉट आपके बायोलॉजी के डलने लग गए हैं। जल्दी ही हम फिजिक्स में भी वन शॉट लेके आएंगे। कुछ चैप्टर जो छोटे हैं ना उनके मैं वन शॉट करवाने वाली हूँ। अब एग्जाम आ गए हैं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। लेक्चर्स को आप लोग पूरा नहीं देखते हो, पूरा देखोगे तब समझ में आएगा। आधा अधूरा देखने से कुछ समझ में नहीं आता बेटा। जो समझने वाले बच्चे होते हैं वो कैसे भी समझ लेते हैं, है ना। तो समझ में आया हो, अगर आपको लगा हो कि मैडम ने हमारे लिए थोड़ी सी मेहनत की है तो वीडियो को प्लीज 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 लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, वहां पे भी हम आपके लिए बहुत सारी अपडेट्स डालते रहते हैं। और आईडी को आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी पे आपके लिए शॉर्ट रील्स डल रही है और क्विज वगैरह हम डाल रहे हैं, तो वहां पे भी भर भर के आपके एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आपको मिल रहा है बेटा। तो थक गई मैडम। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। ठीक है, बाय बाय।